मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अजीज विश्वासियों, यीशु मसीह में मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे यूट्यूब में। और आप सबों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, परमेश्वर की सेविकाई को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कुछ भी मैं बोलती हूँ परमेश्वर मेरी सहायता करता है और उसका मैं धन्यवाद देती हूँ। आप सबों को मेरा जय मसीह की खुशामदीद, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए उसके बाद, और आपको अगला जो मेरा वीडियो है वो आपको मैसेज आ जाएगा और आप उसको जो है सुन सकते हैं। मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इसको ना केवल सुने बल्कि जितने भी आपके अजीज लोग हैं जिनको आप चाहते हो कि ये मैसेज जाए, उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। I would like to welcome all my viewers, my believers in Jesus Christ. I want to thank you for supporting my ministry and ministry of God that I am doing, and with the help of Holy Spirit. I want to thank you for supporting me by sharing my messages to the other people. Keep sharing my messages, keep commenting on my messages, and keep pressing the bell icon after subscribing to my channel so that you will get information about the next video that I would be putting up. So, all the best, my viewers, believers in Jesus Christ. Once again, I have another topic for you today from the Adventist belief that I'm taking up today. There are 28 in all, and if there are lessons are too big, so I make it into two. So therefore, I want you to get the full explanation of the text or the topic that we Adventists believe. God bless you as you listen to this message for today. आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। तेरे खुदा हम शुक्र करते हैं, एक बार फिर से तेरे पास आके तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरे नजदीकी में आके तेरे वचन को जो है लोगों में पहुंचा सकते हैं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दे ताकि जो कुछ भी मैं बोलूं तेरी मर्जी के मुताबिक बोलने वाली बनूं। लोग इससे आशीषित होके तेरे घर में आए और तुझे धन्यवाद दे के दूसरे लोगों तक के पैगाम पहुंचाएं ताकि तेरा आना इस जमीन पे जल्दी हो और हम सब के सब तेरे साथ आसमानी बादशाह में जाने वाले बने। एक बार फिर से अपने आप को तेरे हाथ में सौंपती हूँ। जो लोग इसे सुनेंगे उनको भी तेरे हाथ में सौंपती हूँ। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा अच्छा है और ये कह रहा है एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन, उद्धार का अनुभव। और ये हमको 3 फेस में देखना है। पास्ट में आपकी लाइफ कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी, और आगे फ्यूचर में क्या है हमारे लिए। इन तीनों चीजों के बारे में हम सीखेंगे। एक्सपीरियंस ऑफ सैल्वेशन इन द प्रेजेंट, इन द पास्ट, experience of salvation in the present, and experience of salvation in the future. We are going to see the 3 aspects of this salvation, and I want to start with Acts chapter 4 verses 12. Okay, so when I look into this text, I'm reading in Hindi so that English viewers can understand. It says chapter 4 verse 12, Acts यहाँ पे इस तरीके से लिखा, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। We have no salvation from any other person. Okay, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। Now, who is the person who's giving us the salvation? No other name is given under heaven or on the earth besides Jesus Christ. So we have salvation in Jesus Christ. No other person can have, is responsible for giving us the salvation. And when we look at various aspects of this salvation, we see the repentance. Okay, the first aspect is the repentance that the person has to get if he wants salvation. अगर आपको उद्धार करवाना है, अपना उद्धार होना है, तो आपको जो है पछतावा करना है। आपके जो पास्ट में जो आपने जो भी गलतियां की हैं, जो भी आप सोचते ये मेरा बहुत भयंकर पाप था, उसके लिए से दाऊद ने किया था। दाऊद बहुत पछताया और उसने जो है परमेश्वर से गिड़गिड़ा के जो पछता के जो उसने माफी मांगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि रिपेंटेंस का मतलब है टू बी सॉरी।
असली तौर में हम बहुत ही ज्यादा हमें पछतावा हो रहा है, और हम जो है पछतावे के बाद हम माफी भी मांगना मांगते। जब तक हमें पछतावा नहीं होगा हम माफी नहीं मांग सकते हैं। इसलिए पछतावा होना बहुत जरूरी है। और नीति वचन 28 की 13वीं आयत में हम देखेंगे कि यहाँ पे सोलोमन हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। नीति वचन 28 और उसका 13वीं आयत, मैं टेक्स्ट पढ़ूंगी और कुछ टेक्स्ट जो मैं नहीं पढ़ूंगी वो आप घर में बैठ के देख सकते हैं। और अब ज्यादातर मैं टेक्स्ट पढ़ने की कोशिश ही करूंगी। 28 का 13, जो अपने अपराध छिपा रखता है, ओके, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। The person who hides his sin, his work will never be accomplished. He will never get success in his work. परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। Okay, now it says we have to first accept that I'm a sinner. Okay, then I have to leave that sin, that habit of sin I have to leave, and then only mercy will be shown to me. This is the word of God telling us. परमेश्वर का वचन हमें ये कह रहा है कि हमें क्या करना है। अगर हमने पाप किया हमको उसको छुपाना नहीं है। भजन संहिता उसका 51, 51 और उसकी 13वीं और 3, 1 और 10 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 51। और कैसे हम बता रहे हैं हम लोग पाप को छुपाते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता हम पाप को छुपाए, परमेश्वर चाहता है उसके पास हमारे पापों का लेखा जोखा है। अगर हम छुपा रहे हैं, ये कह रहा है हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर और अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। Now Daud is telling here, King David is telling, God have mercy upon me, and then take away my sins, just vanish, let them be vanished from my life. And then it says, give me your mercy. Now, David knew the sin that he had committed with Bathsheba. Bathsheba के साथ उसने जो करा था वह विचार, और फिर उसने बाद में उसे अपनी पत्नी बना लिया। दूसरा उसने उसके हस्बैंड को भी मरवा दिया, सेना में सबसे आगे उसे लगा कर उसको भी खत्म करवा देता है। फिर वो बैतशेबा के साथ वो अपना रहने लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से दाऊद ने बोला मैंने जो पाप किया है मेरे पाप को तो बिल्कुल मिटा दे। तीसरी आयत में मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। We have to know our sin, what we have done. Some sins we don't know, but some sins we make a mistake and we feel bad and we keep it to ourselves knowing that nobody is going to know that. So he says, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। I know my sins. David is confessing here. और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। See, if you are a true person, the sin that you have done is always going to be with you. Okay? It is going to trouble you till you come out of it and you ask for forgiveness from God in heaven, and He will give you peace. So here it says, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ, मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में बना रहता है। किसकी दृष्टि रहता है? जो पाप करता है। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। Now 10th verse says, same chapter 51 Psalms verse 10, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। जो मेरा पाप से भरा हुआ मन है उसको क्या कर, निकाल फेंक और मेरे मन को शुद्ध कर। Take my heart that is full of sin and let change my heart. Okay, this is what Psalmist is telling. मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। That means he wants to be a new person. So unless we confess our sin instead of hiding and we go before God in heaven, we will not be forgiven. So we have to go for there. Repentance is very necessary for each one of us. We go on to John chapter 12 and we see here what is John trying to tell us here in this chapter 12 verses 32. And see, you can see how important to know that what is important for us. 12:32. It says here, I'm reading all my text in Hindi because then I tell in English also. It says, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु मरेगा। Okay. Now this is Christ telling about how he will be lifted up on the pole, on the cross,
and then only he will have the salvation for each one of us. This was Christ telling his disciples how repentant the sinner has to be because he is going to die for him. And then we come on to justification, that was repentance. Now, justification is न्याय उचित या दोष मुक्त, अपने पापों से हमें छुटकारा मिलना। दूसरा करंथियों उसका 5वां अध्याय की 21वीं आयत में हम जाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 5:21, जो पाप से अज्ञात था, यीशु मसीह को पाप में नहीं था, ही वाज फ्री ऑफ सिन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। He became sin for us. If Jesus was not sinner, but he became a sin for us, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। So he died for us so that we will have the righteousness of Jesus Christ. That is why he died for us. So this is what he says, who later known you sin to be sin for us. He became a sin for us, and then through him we have the righteousness of God in him. Okay. यहाँ पे जो है इफिसियों 2:8 में हम जाएंगे, तो यहाँ पे देखें कि हमें क्या बताया जा रहा है, पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। इफिसियों उसका 2 अध्याय और 8वीं आयत से इट सेज वेरी क्लियरली, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। विश्वास is very important, faith is very important. It is because of faith we have the salvation, or the we say we are redeemed. Okay, through faith, which is a gift of God's grace, repentant sinners are justified. Okay, वही इंसान जो है उसको न्याय मिल सकता है जिसका विश्वास परमेश्वर में मजबूत है और जो कि अपने पापों का अंगीकार करता है और परमेश्वर के सामने खड़ा होता है जाके। यहाँ पे रोमियो 5:16 में हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है। 5:16 में क्या बोल रहा है पौलुस, जैसा कि एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ। Okay, one man, that is Adam, who sinned and it came into the whole world. वैसे ही दान की दशा नहीं, giving is not that kind of a thing, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ। Okay, एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान हुआ कि लोग धर्मी उठे। Okay, बहुत से अपराधों के कारण। Now, we were all sinners, we were all in sin, but Jesus Christ came and he gave us, redeemed us from the our sins, and therefore we have the life in Jesus Christ given to us is justified by the sinless act of Jesus Christ. So we go on to Zechariah chapter 3 verse 2. यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें क्या बताया जा रहा है। जकरिया उसका हिंदी में जकरिया बोलते हैं, और उसका 3 अध्याय की 2 आयत में ये देखेंगे। यहाँ पे हमें जकरिया जो माइनर प्रॉफिट्स में आता है क्या हमें बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये बताएगा, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। Here we have we go little with the verse 1. It says where is Joshua standing? Joshua standing in the house of God. Joshua standing before the angel of the Lord in the filthy rags. Okay, बहुत ही चिथड़े में जो है यहोशू यहाँ खड़ा है। मैं पहली आज से पढ़ूंगी इसको तो आपको और ज्यादा ठीक लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के इस दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसके दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। Joshua is standing, he is the high priest standing before the angel of God, and the other side is Satan is standing and trying to be against him, and he's trying to bring out something against Joshua. And then God says, the second verse, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। That is where God is reprimanding यहोशू और Joshua। उसको जो है रेप्रिमेंड कर रहा है क्योंकि वो यहोशू के अगेंस्ट में, ये तो चिथड़े में खड़ा हुआ है, इसको तो यहाँ पे खड़ा ही नहीं रह सकता, ये कैसे खड़ा हुआ है एंजल के सामने, खुदा के फरिश्ते के सामने। एंड खुदा ने कहा, तुझे घुड़की लगाना बहुत जरूरी है। टू रेप्रिमेंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे तो घुड़के। ओके, Jerusalem is mine. I have a right to
reprimand you. क्या ये आग से निकाली हुई लकड़ी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने खड़ा था। तब दूत ने उससे जो सामने खड़े देखा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो. Okay. Joshua is standing in front of the angel of God, and the angel of God tells him, take away his filthy rags. Okay. Take away his filthy, the sinners, sinful life of Yehoshua, take it out. Okay. He says, मैले वस्त्र उतारो. फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म दूर किया और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ. Joshua is standing before the angel of God and he says, I will take away your filthy rags and fill you with a clean robe of righteousness. Okay. शुद्ध पगड़ी दी जाए. Okay. अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग युद्ध पगड़ी. Since he was the high priest and he was standing there in the filthy rags, he was not worthy to be standing in front of God. But then God took away his filthy rags and gave him a robe of righteousness and a crown or a pagadi that the high priest used to wear on his head. Even that was changed for him to make him feel that he can stand before God. So this is our life. हमारी life भी ऐसी है. हम भी filthy rags हैं. हमारे life क्या पूरी गुनाहों से भरी हुई है. वो गुनाहों से हम कैसे निकल सकते हैं? जब हम परमेश्वर के सामने जाएं, अपने पापों का अंगीकार करें, उससे तौबा मांगे और गिड़गिड़ाएं, तब वो हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारी जो चिचड़ापन है, जो चिचड़ों में हमारी जिंदगी लिपटी हुई है, उसको वो लेके एकदम से पाक कर देगा. ये है यहाँ पे सैंक्टिफिकेशन, जो कि हमें पवित्र कर देता है. अब हम देखते हैं यहाँ पे कि ये जो 3 parts of sanctification, अगर देखा जाए, accomplished act in the believer's past. Okay. जो हमने अपने पुरानी जिंदगी में जो कि बीत गई, उसमें जो हमने जो काम किया है, एक तो वो है. दूसरा है process in believers present expression. पुरानी जिंदगी को छोड़ के हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, वर्तमान में आके अपनी जिंदगी जो है जीना शुरू कर देते हैं. एंड बिलीवर्स एक्सपीरियंस एट क्राइस्ट रिटर्न. हमारा जो विश्वास कि यीशु मसीह कब आएगा हमें ले जाने के लिए, कब आने का मतलब है फ्यूचर. Okay, this is what we have here. Now, let's remember we have been adopted into God's family. कहाँ में अडॉप्ट किया हुआ है? रोमियो 8:15 से 17 में देखेंगे कि कैसे हमें लेपालक बनाया गया है और अडॉप्ट किया है परमेश्वर ने. अपने बालक हमें बनाया, अपने बच्चे हमें बनाया है. और 8वें अध्याय की 15 से 17 में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली, गुलामी की आत्मा नहीं मिली है, तुम नौकर नहीं हो, फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है. We have been adopted by God as adopted children of God. That has been given to us because we have repented, we have justified, we have done the sanctification, and that is a continuous process. So we have here, now we have the assurance of salvation. If we look at Ephesians 1:7, in whom we have the salvation in Jesus Christ. No other person has the right to give us the justification, give us the redemption from our sin. हमारे पापों से छुटकारा केवल हमें मसीह ही दे सकता है. यहाँ पे कहते हैं यूहन्ना 16:33 में लिखा गया है कि इन क्राइस्ट वी हैव द विक्ट्री. ओके, यूहन्ना 16 का 33वीं आयत यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है. 16:33. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले. See, Christ was telling his disciples so that his disciples would be given peace. संसार में तुम्हें क्लेश होता है. Okay. Now when you are in the world, you will be persecuted, you will have lot of problems coming up, but what he says, have patience. Okay. धीरज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है. Christ is telling his disciples he has won the world by giving his life on the cross and resurrecting himself on the third day. So he has already won the world. And he is giving us the assurance that don't worry, have patience. And I have won the world. You are mine, adopted children. This is what he says. पहला यूहन्ना उसका 5
12 में gift of eternal life, he is giving us the gift of eternal life. So when we look at here, पहला यूहन्ना उसका 5:12, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है. Do we have the Son here with us? And if we have the Son, Jesus Christ with us, we have the life. Okay. और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं, उसके पास जीवन भी नहीं. Okay. If we do not have the Son of God with us, we don't have a life. If we have the love of, we have Jesus Christ in us, we have the life here in Jesus Christ. This is what Bible is telling us, and John the Revelator is trying to tell us this here. So when we look at here, 1 Thessalonians 4:7, if we go on to, and it says here the life of sanctification, okay, call to life of sanctification, 4:7, okay. It says here in this verse, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए चुनाया बुलाया है. हमें अशुद्ध नहीं कर सकता परमेश्वर, तान हमें अशुद्ध करता है, लेकिन नॉट God. God has called us to be sanctified, not to be going into sin. Okay, so this is why God has called us. 1 Corinthians उसका 15 का फिर हम जाएंगे 1 Corinthians में, और यहाँ पे जो है 15वें अध्याय में देखेंगे इंटरनल चेंज कैसे होते हैं. इंटरनल चेंज 15 का 51 से 54 तक हम पढ़ेंगे. यहाँ पे देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे. This is Paul telling us that we are not going to sleep. He says, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा. This is trying to tell us how Jesus is going to come to us and how he is going to come. We will not be sleeping, we will be wide awake. Okay, he says, and with a fraction of a second is going to take place. Palak marte hi, there's going to be the trumpet sound with the glaring sound of the trumpet, okay? And then it says, Turhi puki jayegi, murde avinashi dasha mein. The resurrection of the dead will take place. The moment they hear the trumpet sound, they all will come out of their graves. Graves will open. Nobody is going to break them. They will open by themselves by the sound of the trumpet of God. That's how Jesus is going to come here. And it's going to be the internal change and outward. Okay. All those dead people, all the living righteous and the dead righteous will be given the robe of righteousness and taken to heaven. इन लोगों को जो है, जो हम लोग जो कि जिंदे होंगे और जो मसीह में मर गए हैं, इनको एक रास्तबाजी का लिबास मिलेगा और उसके बाद हम मसीह के साथ आसमान में जाएंगे. ये है जो हमारे अंदर जो चेंज आएगा. 5:23 में देखेंगे थेसलोनियंस का इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्राइस्ट एंड द होली स्पिरिट. वी गो बैक टू 1 Thessalonians and 5:23. यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें रीति से पवित्र करे. God is known as the God of peace. Okay, He is going to make us pure. और तुम्हारी आत्मा हमारे और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित है. Till the time Jesus Christ is not here, we have to keep our mind, heart and soul pure from all the worldly sin. This is what is expected of us. Okay, गलतियों 2:20 में कहा है कि परमेश्वर मसीह में रहता है. Okay, कौन मुझ में आसपास लोगों के बीच में मसीह रहता है. तो यहाँ पे देखें गलतियों उसका 2:20, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित है तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया. Paul is trying to tell us that he was dead in sin, now he is no more living, but Christ Jesus is living in him. And I think I should also say the same thing. Christ Jesus is living in me. यीशु मसीह मेरे अंदर है और मैं मसीह में जिंदा हूँ. मेरी जो पुरानी सिंफुल लाइफ थी वो मसीह ने जो है बदल दिया है. अब मैं जिंदा नहीं हूँ लेकिन परमेश्वर जो है मेरे साथ जिंदा है. तो ये जो है हमें अश्योरेंस मिल रही है कि कौन जो है हमारे साथ है, कौन हमें पवित्र कर रहा है. यहाँ पे हम देखेंगे
रोमियो 5:2 में जाएंगे फिर से, और यहाँ पे हम देखते हैं कि 5:2 में हमारे लिए पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है 5:2, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पे घमंड करें। We should be proud of God, okay, that God's Spirit is abiding in me. That is the way we should be proud of and glorify God in the resurrection of Jesus Christ. And this is how we have the final adoption. And God has already adopted us. परमेश्वर ने हमें already accept कर लिया है, हमें अपना चेला बना लिया है, हम उसके लिए पालक बच्चे हैं, हमें सिर्फ उसको ग्रहण करना है और हमारे सब पाप जो हैं हमसे दूर हो जाएंगे। पहला करंथियों और उसकी 10वीं अध्याय में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि पौलुस हमें फिर से क्या बताने की कोशिश कर रहा है। पहला करंथियों 10वां अध्याय और उसकी 12 और 13 आयत, यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूँ वह चौकस रहे कि कहीं गिरना पड़े। This is man's habit. I have nothing is going to happen. I'm fine. And you know, when we are so confident of ourselves, not depending upon God, जब हम परमेश्वर के ऊपर हम डिपेंड नहीं कर रहे हैं, अपने ऊपर हम पूरा कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हम तभी गिर जाते हैं. That's when we fall. So this is what it happens. So here it says, जो समझता है मैं स्थिर हूँ, I think I'm stable. But chaucus, he has to be very careful. Any moment he can fall because he is overconfident. And that is what is going to make him fall. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं रहे पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. God has given us temptation only to the extent that we can bear, not more than that. Okay, and it says, परमेश्वर सच्चा है, God is true, and वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा. He is not going to give you any temptation which you cannot bear beyond your expectation. He will give you something that you can bear. Okay, to that extent. इसे परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको. हम सोचते हैं why are the problems coming to me? क्यों मेरे पास मुसीबत आ रही है? हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी मेरे साथ है जो कि मुझे इस परेशानी से बाहर निकालेगा. कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं, क्या परमेश्वर ऐसा करेगा, हमारे मन में शक पैदा हो जाता है. भाइयों और बहनों, हमारे मन में शक नहीं होना चाहिए. किसी भी चीज का परमेश्वर के लिए शक नहीं करना चाहिए. आप ये सोचो, आपने जो परमेश्वर से कहा, जो आपने परमेश्वर से मांगा, समझ लो आपको मिल गया, तो हमें हमारे मन में शक क्यों पैदा हो? परमेश्वर ने हमें लेपालक बच्चे बनाया है. परमेश्वर हमारे साथ है. वो इतनी परीक्षा हमें नहीं देगा कि हमारी सहनशीलता से बाहर है. उतना ही देगा जितना कि हम सहन कर सकते हैं. God gives us temptation to the extent of which we can bear, not beyond our expectations. So, and then at the same time, He has the way to bring us out of the temptation. If He's putting us in temptation to test our faith, He's also trying to take us out of, not trying, He's taking us out of the temptation. अगर जब वो हमें परेशानी में डालता तो परेशानी से बाहर भी निकालता है. इस चीज को आपने सोचना है कि मुझे क्या करना है. तो जब हम ऐसा सोचेंगे, यशाया 64:6 में जाएंगे, यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है. यशाया नबी के पुस्तक में हमें 64 अध्याय 64 अध्याय और 6 आयत में हम जाएंगे. और ये यशाया नबी की लिखी हुई पुस्तक है. यशाया नबी की पुस्तक को आप ये जाइए, इसको मिनी बाइबल भी कहा गया. अगर आप लोगों को नहीं मालूम है तो आप इसको जानिए. इसको मिनी बाइबल भी कहा गया है क्योंकि इसमें 66 चैप्टर्स है. ओके, बाइबल में 66 चैप्टर्स है. द बाइबल है 66 बुक्स, 39 in Old Testament and 27 in New Testament, comprising of 66 books. So Yeshaya or Isaiah has 66 chapters, which tells us that this is a mini Bible. Okay, so आप लोगों को अगर ये नहीं पता है तो आप इसको जानिए ताकि आपको भी पता रहे कि ये मिनी बाइबल है. इसमें जेनेसिस से लेकर सारा पूरा जो है जैसे सारी भविष्यवाणियां हैं प्रकाशित वाक्य तक, तो ये इसको इसलिए मिनी बाइबल भी कहा गया है. यशाया 64 का 6 आयत में इस तरीके से लिखा है,
यहाँ पे अच्छा, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं। ओके, अशुद्ध मीन्स वी आर लाइंग इन सिन। ओके, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य कैसे हैं और हमारे धर्म के काम सबके सब मैले चिथड़ों के समान हैं। Our works are like filthy rags. Okay, हम सबके सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं। The moment any temptation comes, we feel very weak, as if we have no life in us. Okay, और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया, वायु के समान उड़ा दिया। Okay, we are like filthy rags. Our righteousness is like filthy rags. And here it says, in bringing Christ to us, the Holy Spirit brings that acceptance that our filthiness is gone away. Christ has taken away my filthiness and given me a robe of righteousness. And he says, I have taken away your sins, made them as white as snow. परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे पापों को क्या करा है, ले लिया है तुमसे और उनको एकदम श्वेत समान कर दिया है। So we don't need to be worried about anything. God is with us, and if God is with us, we have the salvation in Him. हमारा उद्धार मसीह से है और मसीह में हम जिंदा रहेंगे और मसीह से हमें उद्धार है, क्योंकि उसने हमें क्रूस पर अपनी जान दे के हमें खरीदा है, इसलिए हम उसके लिए पालक बच्चे भी हैं। We are adopted children of God. He has purchased us with His precious blood on the cross of Calvary, and then by resurrecting Himself on the third day, He has won this world for us, and He's waiting for us to go to Him and to ask for forgiveness of our sins, so that we may have a privilege to go home with Thee. हमें आसमान में जाना है, हमें परमेश्वर के पास जाना, अपने पापों का उद्धार मांगना है, उद्धार के लिए, और हमें वो बुला रहा है। आइए उसकी बुलाहट को सुने और उसके नजदीक जाएं। प्यारे खुदा, हम शुक्रगुजार करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। तूने मौका दिया कि ये अजीजों को मैं जो आज जो मैसेज दिया है तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तूने मुझे जो बुलवाया है, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। काश के लोग तेरे वचन को सुने, तुझे देखें ना कि मुझे देखें उसमें, और अपने आप में वो चेंज लाएं जो तू चाहता है, ताकि सबके सब तेरे साथ आसमानी बादशाह के हकदार हों। हमारी इस विनती को सुन और कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। God bless you. Have a good day.